इस सुहाग की चीज़ों का बात बहुत ही अनमोल है कि जो भी शक्तियां हैं सम्माहित हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ये मैं माँ के पास रखी थी। हमें कोई भी चीज कैसे चढ़ाना चाहिए, क्या एक हाथ से ऐसे चढ़ाना चाहिए जी, दाहिने हाथ से सामान ऐसे पकड़कर और बाएं हाथ से दाहिने हाथ पकड़ लेना है। देखिए, बाएं हाथ से दाहिने हाथ पकड़ लीजिएगा और दाहिने हाथ से माता को, जिसको चढ़ाने से पति पत्नी के रिश्ते में नजदीकियां आती हैं, तो वो कौन सा चीज है, तो जो कि चमेली का सुगंध आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्र के दौरान अष्टमी तिथि के दिन हमें दुर्गा माता को क्या क्या अर्पित करना चाहिए और भोग में माता को क्या चढ़ाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में ये सारी बातें हम जानेंगे। आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी तिथि के दिन ये सारी सामग्री माता को अर्पित करनी चाहिए। बहुत लोगों के यहाँ घट स्थापना हुआ होगा और जिन लोगों के यहाँ घट स्थापना हुआ होगा वो माता को ये सारी सामग्री प्रतिपदा के दिन ही अर्पित कर दिए होंगे, और बहुत लोग हैं जो कि नहीं किए होंगे। तो जो नहीं किए होंगे वो अष्टमी तिथि के दिन अर्पित जरूर करें। अष्टमी तिथि 29 तारीख को पड़ रहा है, दिन है बुधवार। सुबह से ही अष्टमी तिथि जो है आरंभ हो जा रहा है, तो आप सुबह से ही माता को ये सारी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले, संध्या समय में भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या क्या सामग्री है माता को चढ़ाने के लिए। तो चूड़ी है, लाल चूड़ी मैं ली हूँ माता को अर्पित करने के लिए, क्योंकि माँ को लाल चीज़ चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो लाल चूड़ी चढ़ा दीजिएगा। और देखिए, कांच की चूड़ी चढ़ाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है, इसलिए मैं कांच का ही चूड़ी ली हूँ। और एक ये चूड़ी है, ये भी कांच का ही है। चूड़ी के साथ आपको बिंदी चढ़ानी है और नेल पेंट है, ये सिंदूर चढ़ानी है और एक महावर चढ़ानी है माता को, दुर्गा माँ को। ये एक मेहंदी का पैकेट था जो कि मैं बाल में लगाती हूँ, मैं ये भी चढ़ाऊंगी। और देखिए, वस्त्र के जगह आप इस प्रकार का चुंदरी भी चढ़ा सकते हैं। तो बहुत लोग सोचेंगे कि ये किस काम में आएगा, सिर्फ माता को ही मतलब फोटो प्रतिमा में लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो नहीं, ये आप ऐसे चढ़ा दीजिए और फिर इसको आप अपने सिंधोरे में बांध लीजिएगा। कहीं भी हम तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो ऐसे चुन्नी खरीद कर लाके और हम अपने सिंधोरे में बांधते हैं। तो आप चाहें तो ये चढ़ाकर अपने सिंधोरे में भी बांध सकते हैं। तीर्थ स्थल का हो या फिर घर में देवी के ऊपर चढ़ाया हुआ हो, आप अपने सिंधोरे में बांध सकते हैं। तो ऐसा भी चुन्नी आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा साड़ी चढ़ाया जाता है। तो देखिए, हम लोग के यहाँ अष्टमी तिथि के दिन रात में माता की पूजाई की जाती है, दाल पूड़ी और मीठी खीर यानी गुड़ वाली खीर बनाकर। तो उसी समय हम लोग यहाँ साड़ी या चुंदरी से या फिर दुपट्टा होता है चुन्नी, उससे भी पूजाई करते हैं हम लोग। तो हम लोग उस समय माता को वस्त्र चढ़ाते हैं और ऐसे चढ़ाने के लिए ये चुंदरी ही माता को चढ़ा देते हैं, और इसका जो है उपयोग हम लोग सिंधोरा बांधने में करते हैं। तो यही कुछ सामग्री चढ़ाना है। इसके अलावा और भी जो भी श्रृंगार का सामान हो आपके पास, काजल, लिपस्टिक, वो सब भी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत ही मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं। जो ज़रूरी है वही मैं चढ़ाई हूँ, जैसे बिंदी, सिंदूर, चूड़ी और महावर। यही 4 चीज़ एक सुहागन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, माता के पास अर्पित करना है। और देखिए, उस दिन हमें भोग में नारियल चढ़ाना है। नारियल को ऐसे ही मत चढ़ा दीजिएगा, इसका जो ही रेशा होगा निकालने वाला, इसे निकाल दीजिएगा और पानी से धो लीजिएगा एक बार ज़रूर। और धोने के बाद से इसमें आप सिंदूर का, रोली का या फिर हल्दी का थोड़ा सा टीका लगा दीजिएगा, या फिर स्वास्तिक का चिन्ह भी बना लिया जाता है, स्वास्तिक बनाकर भी, और तब नारियल माता को अर्पित करिएगा। और इस नारियल को तोड़ दीजिएगा। देखिए, कहा जाता है कि महिला लोग नारियल नहीं तोड़ती हैं, तो घर में जो ही पुरुष हो आप उनसे ही नारियल तोड़वा लीजिएगा। इसमें एक जो है, अगर आप चाहें तो इसमें इस नारियल को लपेट दीजिए और तब माता को अर्पित कीजिए, या फिर इसमें एक मौलिक बांध कर, ऐसे मत कीजिएगा, एक मौलिक बांध दीजिए या फिर इस प्रकार से इसमें लपेट कर
कपड़ा में, इस चुन्नी में, और तब माता को चढ़ाइए। या फिर कोई आपके यहाँ छोटा टुकड़ा हो कपड़ा का, सिलाई अगर आप करते होंगे तो होगा थोड़ा बहुत घर में, तो आप उसे भी लपेट दीजिएगा और तब माता को अर्पित कीजिए और फिर इस नारियल को तोड़िएगा। ये सारा सामग्री आप अपने घर में चढ़ाइए या फिर मंदिर भी जाके आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपका इच्छा हो तो आप दोनों जगह चढ़ाइए, घर में भी और मंदिर भी जाकर। तो देखिए हम लोग यहाँ मंदिर भी में भी चढ़ाया जाता है और हम लोग घर में भी जो फोटो प्रतिमा के पास पूजा हम लोग करते हैं वहाँ भी इन सारी सामग्री को अर्पित करते हैं। और साड़ी चुन्नी जो होता है वो हम लोग अष्टमी जब पूजते हैं रात में, तो वही माता को चढ़ाकर खोइच भरा जाता है और तब इस प्रकार से हम लोग पूजाई करते हैं। तो इन सारी सामग्री को मेरी जो भी बहनें हैं ज़रूर चढ़ाएं। ये सारी सामग्री चढ़ाने से हमें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है, माता के द्वारा हमें वरदान मिलता है और माँ की असीम कृपा हम सभी पे बनी रहती है। तो जो भी मेरी बहनें हैं ज़रूर इन सभी चीज़ों को चढ़ाएं। और एक चीज़ जो कि अभी मेरे पास नहीं है, जिसको चढ़ाने से पति पत्नी के रिश्ते में नज़दीकियाँ आती हैं, तो वो कौन सा चीज़ है? तो इत्र। देखिए माता को चढ़ाने के लिए इत्र अलग से आता है, जो कि चमेली का सुगंध आता है या फिर लवंग का आता है। इस प्रकार से मार्केट में छोटा सा बिल्कुल मिलता है और कांच का वो रहता है, तो आप वो लाकर और माता को ज़रूर अर्पित कीजिए, जिससे माता प्रसन्न हो और पति पत्नी के रिश्ते में नज़दीकियाँ हो, प्यार हो, किसी भी कारणवश मनमुटाव ना हो। और ये सारी सामग्री आप माँ को अर्पित कीजिए। तो कोई भी चीज़ कैसे चढ़ाना चाहिए? क्या एक हाथ से ऐसे चढ़ाना चाहिए? जी नहीं, बहुत ही गलत माना जाता है। आपको कोई भी चीज़, देखिए चाहे आप पूजा कर रहे हो, पुष्प अर्पित कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, जल अर्पित कर रहे हो, या फिर ये अष्टमी तिथि के दिन आप सामान जो माता को अर्पित करें, कैसे करना है? तो देखिए एक हाथ से आपको, यानी आपको दाहिने हाथ से अर्पित करना है। तो दाहिने हाथ से सामान ऐसे पकड़कर और बाएं हाथ से दाहिने हाथ पकड़ लेना है, देखिए कुछ इस प्रकार से, और तब माता को अर्पित करनी है। एक हाथ से ऐसे कभी अर्पित नहीं करना है, दोनों हाथ अपना इकट्ठा कर लेना है। जरूरी नहीं कि यहीं, जहाँ भी आपको मतलब आसान लगे आप अपना हाथ बाएं हाथ से दाहिने हाथ पकड़ लीजिएगा और दाहिने हाथ से माता को कोई भी चीज़ अर्पित कीजिए, या फिर माता को ही नहीं, किसी भी देवी देवता को पूजा आप करते हैं, कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं, तो पुष्प भी, अगर मान लीजिए ये पुष्प है, किसी भी देवी देवता को पुष्प चढ़ा रहे हैं, तो हमें इसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय कोई भी चीज़ अर्पित करनी चाहिए, ऐसे हाथ पकड़ के, ऐसे नहीं कि एक हाथ से ऐसे चल दिए पूजा करने, तो ऐसे पूजा नहीं करनी। और एक बहुत ज़रूरी बात जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हम लोग कहीं तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो ऐसे पैकेट में आप लोगों को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर छोटा छोटा करके बिकता हुआ दिखा होगा। तो वो क्यों बिकता है? क्योंकि हम उसे खरीद कर और माता को हमेशा के लिए उनको फ़ोटो और कैलेंडर के पास रख सकें। तो देखिए ये मेरा खरीदा हुआ नहीं है, ये मैं घर में ही चूड़ी चढ़ाई थी सर्दी नवरात्र में माता को, सिंदूर और बिंदी ऐसे करके, और माँ के पास ये हमेशा के लिए मैं रखती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आगे ही रखना है, माँ के फ़ोटो कैलेंडर के पास कहीं भी पीछे भी आप रख सकते हैं या फिर बगल में भी कहीं रख दीजिए। इसे क्यों रखा जाता है? तो देखिए ये मैं सर्दी नवरात्र में रखी थी और फिर मैं अष्टमी तिथि के दिन इस नवरात्र में भी रखूंगी और इसे उठाकर और मैं प्रसाद स्वरूप इसे उपयोग करूंगी, बिंदी सिंदूर लगाऊंगी, चूड़ी पहनूंगी। इस सुहाग की चीज़ों का बात बहुत ही अनमोल है, क्योंकि इसमें माता की जो भी शक्तियां हैं सम्माहित हो चुकी हैं। क्योंकि बहुत दिनों से ये मैं माँ के पास रखी थी, और जब भी मान लीजिए कि आपका मैरिज एनिवर्सरी हो या फिर कोई कथा पूजा आपके घर में हो, तो आप ज़रूर इस सिंदूर को लगाइए, इस बिंदी को लगाइए, या फिर इस चूड़ी में से आप अपने हाथ में एक एक चूड़ी ज़रूर डाल लीजिए। मैरिज एनिवर्सरी के दिन अगर आप इस चूड़ी को, सिंदूर को लगाते हैं तो आपके लिए बहुत अधिक शुभ माना जाता है। मैं हमेशा रखती हूँ, तीर्थ स्थल पे भी बिकता है तो आप वहाँ से भी खरीद के रख सकते हैं, या फिर खुद के घर पे भी ऐसे पैकेट अगर आपके पास हो या फिर किसी भी प्रकार का पॉलीथीन हो तो आप उसमें डालकर और माता के पास हर नवरात्र में ज़रूर रखें। तो देखिए मैं सर्दी नवरात्र में रखी थी, इस नवरात्र में अष्टमी तिथि के दिन मैं इसे उठा लूँगी या फिर दसवीं तिथि के दिन, और मैं दूसरा अष्टमी तिथि के दिन फिर ऐसे ही पैक करके और माता के कैलेंडर और फोटो के पास हमेशा के लिए फिर इसे, मतलब हमेशा नहीं बोलेंगे, इसे सर्दी नवरात्र तक ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर सर्दी नवरात्र में उसे उठा लेंगे और फिर दूसरा चढ़ा देंगे। तो आप लोग इस प्रकार से माता के पास सुहाग की कुछ चीज़ें चढ़ाकर भी ज़रूर छोड़ें कुछ दिनों के लिए। उसमें माँ की जो भी शक्तियाँ होती हैं सम्माहित होती हैं और फिर उस सुहाग के समान का बात बहुत अनमोल होता है। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।
फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।